वेलकम बैक टू माय चैनल डेवलपमेंट टॉकीज। मैं योगेश पांडे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम मैप इंटरफेस के अबाउट डिस्कस करने वाले हैं, जो कलेक्शन को एक्सटेंड करता है और की और वैल्यू के पेयर में ये डेटा रखता है। ठीक है, बेसिकली ये भी हैश सेट या एरे लिस्ट या लिंक लिस्ट इसी तरह से वर्क करता है, बट इसमें डिफरेंस है कि ये की और वैल्यू के पेयर में डेटा रखता है, यानी ऑब्जेक्ट स्टोर करता है। ठीक है, और ये ऑर्डर मेंटेन नहीं करता है। इसी का एक पार्ट है लिंक्ड हैश मैप, जो ऑर्डर मेंटेन करता है। ठीक है, तो आइए हम इसका प्रैक्टिकल देखते हैं हैश मैप का, मैप का। और मैप जो है दो क्लासेस इसे इम्प्लीमेंट करती हैं, एक हैश मैप और दूसरी लिंक्ड हैश मैप। अभी हम दो ही क्लासेस के अबाउट डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि बेसिकली यही यूज में आती हैं, एक्सटेंड और भी क्लासेस करती होंगी। ठीक है, उसके अबाउट हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं और एक प्रोजेक्ट बनाते हैं। इसको नाम दे देते हैं मैप डेमो। ठीक है, ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। यहाँ एक पैकेज आप ऐड कर लीजिए, com.dt.हैश मैप। ठीक है, हैश मैप जो क्लास है वो मैप को इम्प्लीमेंट करती है। यहाँ पे आप एक एग्जांपल ले लेते हैं, तो हैश मैप डेमो इस तरह का एक क्लास बना लो आप। ठीक है, अब यहाँ पे चूंकि ये मैप इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करता है, इसलिए हम यहाँ पे जहाँ सेट या एरे या लिस्ट यूज कर रहे थे, वहाँ पे हम मैप यूज करेंगे। तो मैप, और इसमें मैंने कहा कि जो वैल्यूज हैं यानी जो डेटा है वो की और पेयर के फॉर्मेट में होते हैं। ठीक है, तो इसके इसमें हमें दो आर्ग्यूमेंट्स रखने होंगे, जैसे एक इंटीजर्स और दूसरा स्ट्रिंग। यानी सपोज करो कि एक में एम्प्लॉय कोड रखना चाहते हैं, दूसरा नेम। ठीक है, या एक में इंटीजर्स, दूसरे में कुछ वैल्यू, उसकी रिस्पेक्टेड वैल्यू। ठीक है, और इसे आप एक नाम दे दो, सपोज करो कि हम वो फ्रूट्स रखना चाहते हैं, फ्रूट्स का कलेक्शन, इक्वल टू न्यू हैश मैप। इन्हें आप इंपोर्ट कर लो, कंट्रोल शिफ्ट ओ प्रेस करिए और ये हैश मैप और मैप इंपोर्ट हो गए। ठीक है, ये जावा डॉट यूटिल पैकेज के पार्ट हैं। ओके, देन यहाँ पे अब जैसे फ्रूट है तो आप इसे कॉपी करिए, पेस्ट करिए और डॉट, इसमें पुट मेथड यूज होता है ऐड करने के लिए। पुट और की सपोज करो 1 है और उसकी वैल्यू क्या है, एप्पल। ठीक है, दूसरा पुट, दूसरी। ठीक है, देन डॉट 3 और यहाँ पे ग्रेप्स। ठीक है, इसे आप प्रिंट करके देखो, FRUITS फ्रूट्स को। तो ये की और वैल्यू के पेयर में जैसा हमने स्टोर किया है उस तरह से ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट देखिए 1 इक्वल टू एप्पल, 2 यानी 1 की है और एप्पल जो है उसकी वैल्यू है, 2 की है और बनाना जो है उसकी वैल्यू है। अब सपोज करो कि आप यहाँ पे यहाँ पे आप गेट एक मेथड है उसका यूज करना चाह रहे हैं, फ्रूट, और गेट जो है की हेल्प से वैल्यू को गेट करता है, डॉट गेट। और यहाँ पे आप सपोज करो 1 वैल्यू देते हो, यहाँ 1 आपने दिया, तो ये क्या प्रिंट करेगा, ये इस पे एप्पल, इसका आउटपुट यहाँ पे एप्पल। ठीक है, आप इसे रन करके देखिए, देखिए ये जो एप्पल आ रहा है ये इस लाइन का आउटपुट है। ठीक है, देन
इसको आप फॉर लूप की हेल्प से भी प्रिंट कर सकते हो, जो भी मेंबर्स इसके अंदर जो वैल्यूज हैं। अब गेट i इक्वल टू 1 एंड i इक्वल टू 1, i इज लेस देन और इक्वल लेस देन और इक्वल टू fruit डॉट साइज, fruits fruits डॉट साइज, ये इसके साइज रिटर्न करेगा, यानी जितने भी मेंबर्स हैं 1 2 3, 3 ये साइज यहाँ रिटर्न करेगा। और i प्लस प्लस, अब यहाँ पे आप फ्रूट्स डॉट गेट और i कर दो, तो यहाँ i फर्स्ट 1 के लिए पहली वैल्यू प्रिंट होगी, 2 के लिए ये वैल्यू प्रिंट होगी और 3 के लिए ये प्रिंट होगी। यानी हम जो भी मेंबर्स हैं उसे एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, ये तीनों मेंबर्स इसकी हेल्प से आपने प्रिंट किए हैं। ठीक है, मैप डॉट एंट्री की क्या है, इंटीजर, और वैल्यू क्या है, स्ट्रिंग। फ्रूट्स fruits dot entry set f, इसे कमेंट कर लो। मैप डॉट एंट्री जो है, ये एंट्री सेट में कहने का मतलब कि इस फ्रूट में जो कुछ भी एंट्री है वो इसे यहाँ पे एक्सेस करेगा 1 बाई 1 और प्रिंट करेगा। देखिए कैसे। ठीक है, फर्स्ट टाइम जब f ये रन हुआ तो इसने 1 इक्वल टू एप्पल प्रिंट किया, दूसरी बार f2 इक्वल टू बनाना और 3 इक्वल टू ग्रेप्स। ठीक है, इसी में आपको चेक करना है कि कंटेंट्स वैल्यू, यानी कि पहले से है अवेलेबल, तो उसको चेक करने के लिए आप यहाँ कोई की रखोगे, सपोज करो 1। ठीक है, इफ अगर ये ट्रू है यानी पहले से अवेलेबल है 1 इसमें की, तो ये क्या प्रिंट करेगा कि 1 ऑलरेडी एग्जिस्ट। रन करके देखिए, देखिए 1 एग्जिस्ट है इसलिए इसने एग्जिस्ट ये दिया। दूसरा, यहाँ पे वैल्यू भी आप एक कर सकते हो, और वैल्यू के लिए जैसे आपने एप्पल कर लिया, यहाँ पे वैल्यू, कहने का मतलब कि हम ये चेक कर सकते हैं कि कोई चीज़ पहले से अवेलेबल है कि नहीं। ठीक है, और अगर अवेलेबल है तो उसे हम दोबारा से एंट्री नहीं करेंगे। ठीक है, इस तरह से। तो एक तो तरीका ये हुआ इसके एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए। दूसरा, आप फॉर ईच लूप का यूज कर सकते हो यूजिंग एंट्री सेट। ठीक है, तो ये इटरेशन के लिए यूज किए जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम ये हैश मैप का यूज करते हैं। इसी तरह से लिंक्ड हैश मैप का भी आप यूज कर सकते हो, द सेम मैनर, और कुछ नहीं चेंज करना है, बस आपको लिंक्ड हैश मैप कर देना इसे, और ये यहाँ पे लिंक्ड हैश मैप को इंपोर्ट कर लेना। साथ ही लिंक्ड हैश मैप जो है वो ऑर्डर मेंटेन रखता है, इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन करके रखता है, बट हैश मैप जो है वो ऑर्डर मेंटेन नहीं करता है। लिंक्ड हैश मैप की कंपेरिजन में थोड़ा सा स्लो होता है, क्योंकि ये ऑर्डर मेंटेन करता है, तो ऑर्डरिंग मेंटेन करने की वजह से ये थोड़ा सा स्लो होता है। ठीक है, तो जब हमें कोई की या वैल्यू को फास्ट एक्सेस करना रहेगा तो उस केस में हम हैश मैप का यूज करेंगे। ठीक है, और चीज़ें डेटा जो है की और वैल्यू के पेयर में है, तब हैश मैप का यूज करेंगे।
साथ ही जैसे सपोज करो एक एम्प्लॉई है, एम्प्लॉई कोड, एम्प्लॉई नेम, एम्प्लॉई कोड, एम्प्लॉई नेम, तो ये की और वैल्यू का पेयर हो गया ना। तो ऐसे चीज़ों को मेंटेन करने के लिए हम हैश मैप का यूज करते हैं। इसका आगे जब प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तो काफ़ी यूज होगा, इसलिए ये आपको इसका प्रैक्टिकल जरूर करना है और ये याद रखना है कि किस तरह से ये यूज किया जाता है। पुट इसमें मेथड यूज होता है ऐड करने के लिए, बाकी में क्या यूज होता था, डॉट ऐड, ऐड मेथड यूज होता था। ठीक है, और भी इसमें कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे एक क्लास ले लो, एक इसका यूज किसी सेंटेंस में वर्ड काउंट करने के लिए भी यूज किया जा सकता है, या यूज होता है इससे कह रहा हूँ। सपोज करो कि आपके पास कोई स्ट्रिंग है, टेक्स्ट इक्वल टू, और इसमें बनाना, एप्पल, और फिर बनाना है, देन ग्रेप्स है, चेरी है। ठीक है, इस तरह के हमने कुछ फ्रूट्स के नेम ले लिए। ठीक है, और अब हम ये काउंट करना चाह रहे हैं कि एप्पल कितनी बार आया है, बनाना कितनी बार आया है इस पूरी लाइन में, और ग्रेप्स कितनी बार है, चेरी कितनी बार है। ठीक है, यानी फ्रीक्वेंसी, वर्ड की फ्रीक्वेंसी काउंट करना चाह रहे हैं। तो क्या करेंगे, पहले हम इसे एक एरे बनाएंगे, एरे को एक्सेस करेंगे, देन हैश मैप की हेल्प से हम उसे की और वैल्यू के पेयर में कन्वर्ट करके प्रिंट कर देंगे। ठीक है, तो आइए करके देखते हैं इसे, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप इसका प्रैक्टिकल करना। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रिंग एरे आप ले लो एक, वर्ड्स इक्वल टू टेक्स्ट, कॉपी कर लिया हमने टेक्स्ट को, पेस्ट, देन डॉट स्प्लिट। इसमें एक फंक्शन यूज करते हैं, ये टेक्स्ट फंक्शन है जो पूरी लाइन में किसी एक डेलिमीटर की हेल्प से उस वर्ड को काउंट डिवाइड करके एरे में स्टोर कर देता है। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास डिलिमीटर क्या हो सकता है, स्पेस है सभी वर्ड्स के बीच में, इसलिए हमने स्पेस ले लिया। अगर यहाँ आप कॉमा वगैरह यूज कर रहे होते तो आप कॉमा की हेल्प से उन्हें सेपरेट कर सकते थे। अब क्या हुआ यहाँ पे, सिर्फ इतनी ही लाइन को अगर आप समझो तो ये डिवाइडिंग वर्ड्स इनटू एन एरे, स्ट्रिंग एरे में ये कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, अगर आप सिर्फ इसे देखो, फॉर, अब इसे प्रिंट करके देखिए, फॉर स्ट्रिंग w, यानी वर्ड कर लो इसे, वर्ड और वर्ड्स, और इस वर्ड को आप प्रिंट करो, तो ये क्या प्रिंट करेगा, बनाना, देन एप्पल, लाइन चेंज कर करके यहाँ प्रिंट करेगा। देखिए रन करके देखिए, बनाना, देन एप्पल, देन बनाना, ग्रेप्स, चेरी। ठीक है, तो ये एक्चुअल में ये एरे में स्टोर हो गया, और वर्ड्स में ये सारे एरे, सारे जो वर्ड्स हैं यानी फ्रूट्स हैं वो स्टोर हो गए, और ये एरो एरे बना है इस पे, इंडेक्सिंग जिसकी 0 1 2 3 इस तरह से हुई है। ठीक है, और ये हम इसको फॉर ईच हेल्प से एक्सेस कर रहे हैं और प्रिंट किया। ठीक है, अब हमें देखना है काउंटिंग। ये तो हमने सिर्फ एक एरे को एरे में कन्वर्ट किया और उसे प्रिंट किया। काउंटिंग के लिए हमें क्या यूज करना है, हैश मैप। तो मैप, मैप, और एक पे आप रख दो स्ट्रिंग और दूसरे पे इंटीजर, और इसे नाम दे दो आप वर्ड काउंट इक्वल टू न्यू, यहाँ पे हैश मैप। ये मैं आपको यूज करना बता रहा हूँ, हैश मैप किस तरह से यूज हो, हो सकता है या होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप वर्ड काउंट डॉट पुट, यहाँ पे वर्ड स्ट्रिंग हो गया, और यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू होगी। ठीक है, तो चूंकि आपको काउंटिंग करनी है इसलिए काउंट डॉट, एक इसमें मेथड चलता है गेट डिफॉल्ट, और इसमें आप वर्ड रखो और साथ में 0 रखो, देन +1।
ये यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम वर्ड काउंट पे वैल्यूज रख रहे हैं किस फॉर्मेट में, स्ट्रिंग और उसकी फ्रीक्वेंसी को, ठीक है। तो ये ऑपरेट कैसे होगा, हमारे पास एक मेथड है गेट और डिफॉल्ट। अगर वर्ड मिल गया यानी पहले से अवेलेबल है, ठीक है। पहले से अवेलेबल का मतलब है कि जैसे एक बार बनाना ये ऐड हो गया, ठीक है, देन एप्पल हुआ, बनाना अगेन रिपीट हुआ, तो यानी पहले से अगर है, रिपीट हो रहा है या पहले से एग्जिस्ट है, ठीक है, तो उस केस में वो +1 करे, ठीक है, और अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं है तो 0 करे, ठीक है। तो देखिए अब इसे आप प्रिंट करके देखो, वर्ड काउंट को यहाँ पे एक मैसेज डाल दो, फ्रीक्वेंसी ऑफ द वर्ड्स, इसे रन करके देखिए ये क्या करेगा। जैसे बनाना है तो बनाना 2 बार आया है तो बनाना इक्वल टू 2 कर देगा, एप्पल एक बार है, ठीक है, एक बार आएगा, बाकी एक एक आएंगे इसको, देखिए बनाना 2 टाइम्स है, एप्पल 1 टाइम है, और इसी तरह से चेरी भी है। अगर आप इसे रिपीट कर दो, सपोज करो कि यहाँ पे एक एप्पल कर लो, तो ये एप्पल इस बार काउंट होके क्या हो जाएगा 2, एप्पल भी 2 हो गया, ठीक है। देखिए ये काम कैसे हो रहा है, अगर आप जैसे जैसे इस पे वर्क हो रहा है यहाँ रख दो तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि किस तरह से ये काम कर रहा है ये फंक्शन। देखिए सॉरी, ओके, देखिए फर्स्ट टाइम इसको बनाना मिला, ठीक है, तो ये यहाँ पे 0 आया, ठीक है, यहाँ पे इसने 0 रिटर्न किया ये, बट +1 होने की वजह से ये 1, ठीक है। देन अगले उसमें इसमें पहले से बनाना स्टोर है, देन एप्पल आया तो उसने एप्पल के लिए भी सेम, ठीक है, सेम प्रोसेसिंग की, और देन अगेन बनाना आ गया। तो जब अगेन बनाना आया तो इसने क्या किया, पहले से ये उसने 1 रिटर्न किया और उसमें +1 कर दिया, ठीक है, तो वैल्यू जो है वो 2 हो गई, बट एप्पल अभी 1 है इसलिए वो सेम रहेगा। इसी तरह से आगे ग्रेप्स, ठीक है, फिर चेरी, देन अगेन एप्पल, और यहाँ पे एप्पल अगेन आ गया तो इसने एप्पल को 2 कर दिया, और लास्ट में ये जो हमने प्रिंट किया है ये सभी का फ्रीक्वेंसी प्रिंट कर, बनाना 2, एप्पल 2, चेरी 1 और ग्रेप्स 1, ठीक है। तो इस तरह से सिंपल है, आप थोड़ा प्रैक्टिस करोगे इसका तो समझ भी आ जाएगा और याद भी हो जाएगा, ठीक है। और ये हैश मैप की हेल्प से काफ़ी इजी हो गया क्योंकि हमने उसको की और वैल्यू के पेयर में स्टोर कर लिया था, ओके। इसी तरह से आप अ, किसी स्ट्रिंग में कैरेक्टर काउंट करने के लिए भी प्रोग्राम बना सकते हो। सपोज करो काउंट कैरेक्टर्स, ओके। यहाँ सपोज करो आपके पास एक स्ट्रिंग है टेक्स्ट, और इसमें आप कोई वर्ड है बनाना, भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। देन एक हैश मैप ले लो, मैप, और की और वैल्यू के पेयर में करेंगे तो अब देखिए हमें कैरेक्टर, चूंकि एक कैरेक्टर होगा एक तरफ और हमें कैरेक्टर्स काउंट करने हैं, तो एक कैरेक्टर्स होगा और दूसरा इंटीजर, देन हम कैर काउंट इस तरह का ये लिख देते हैं, देन न्यू हैश मैप, और ये कंट्रोल शिफ्ट ओ, हमने मैप और हैश मैप को इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। अब जैसे हमने वर्ड को एरे में कन्वर्ट किया था तो हम इस टेक्स्ट को कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट कर लेंगे, और वो कैसे करते हैं, फॉर कैर सी, और ये इसे करेंगे टेक्स्ट डॉट टू कैर एरे। ये जो है टू कैर एरे मेथड जो है ये कैरेक्टर को एरे में कन्वर्ट करेगा,
ठीक है, और देन एक्सेस करेंगे, ये सी जो है उसे एक्सेस करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे सेम जैसा हमने वर्ड काउंट करने के लिए लिखा था, ठीक वैसे ही इस पे भी लिखेंगे, और इसमें कैर काउंट के लिए लिखेंगे डॉट पुट सी, एक तरफ हम कैरेक्टर रखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने डिफाइन किया है मैप को कि एक तरफ कैरेक्टर रहेगा और उसकी वैल्यू इंटीजर में रहेगी। देन यहाँ पे कैर काउंट डॉट गेट और डिफॉल्ट उसी मेथड का यूज करेंगे, यहाँ सी रखेंगे, ठीक है, और यहाँ पे 0 रखेंगे, देन +1 कर देंगे। फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्ड टेक्स्ट कैर काउंट, ठीक है, इसे रन करके देखिए। बनाना में देखिए ए कितनी बार आया है, 1 2 3, तो ए की फ्रीक्वेंसी क्या है 3। बी कितनी बार है, एक बार है, बी इक्वल टू 1, और एन कितनी बार है, एन इक्वल टू 2, क्योंकि एन 2 बार आया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से इसने किसी भी कैरेक्टर का फ्रीक्वेंसी भी काउंट कर दिया किसी स्ट्रिंग में, ठीक है। तो इस तरह से हम ये हैश मैप यूज कर सकते हैं। लिंक्ड हैश मैप का भी यूज आप इस तरह से करते हो, ठीक है। ये ऑर्डर मेंटेन करके रखते हैं, यानी बी उसको पहले मिला था, ठीक है, तो इसलिए इसने पहले बी रखा है, देन उसके बाद ये रखा है, ठीक है, और एन उसको सबसे लास्ट पे, ठीक है। तो ये इस तरह से हम हैश मैप का यूज करते हैं। रियल में और भी कई यूज हो सकते हैं हैश मैप के, जैसे आपको एक एम्प्लॉई है और उसका एक एम्प्लॉई कोड है, ठीक है, और देन उसका नेम और एड्रेस है, ठीक है। तो आप इस तरह से भी रख सकते हो, आप उसको एक एम्प्लॉई क्लास ऐड कर लीजिए पहले तो, ठीक है, और वर्ड इसमें मेन रखने की जरूरत नहीं है, मेन अलग से हम रखेंगे, और यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। सपोज करो कि हम दो चीज़ें लेना चाहते हैं, नेम और दूसरा एड्रेस, ठीक है। एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लीजिए इसका, ठीक है, और एक टू स्ट्रिंग मेथड क्रिएट कर लीजिए, ओके। अब एक एम्प्लॉई मेन मेथड ऐड कर लीजिए, मेन क्लास एम्प्लॉई मेन, इस पे मेन भी मेथड भी ले लो आप साथ में, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक हैश मैप क्रिएट कर लीजिए, यानी मैप, और इसमें इंटीजर और एम्प्लॉई, हम ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, एक में इंटीजर, जी इंटीजर, और दूसरा एम्प्लॉई, ठीक है, और यहाँ पे एम्प्लॉई लिस्ट इक्वल टू न्यू हैश मैप कर लो, हैश मैप, और कंट्रोल शिफ्ट हो, ये इंपोर्ट हो गया, ठीक है। देन डॉट पुट, और यहाँ पे सपोज करो कि 101 एम्प्लॉई कोड है, 1 लिख दिया, और दूसरा जो न्यू एम्प्लॉई, एम्प्लॉई में क्या क्या है, नेम और एड्रेस, तो नेम में हमने राकेश ले लिया, और एड्रेस दे दिया कि वो दिल्ली में है, दिल्ली का है, ठीक है। उसी तरह से ये की वैल्यू पेयर में डेटा हो रहा है ना, ये की हो गया और ये इसकी वैल्यू हो गई, की यूनिक होनी चाहिए, की डुप्लीकेट नहीं हो सकती, ठीक है। राकेश की जगह पंकज कर लीजिए, और इसको आप दे दो देहरादून,
ठीक है, इसी तरह से अनुज रेडिया को रीवा। ठीक है, अब इन्हें आप प्रिंट कर लो, एम्प्लॉय लिस्ट को प्रिंट कर सकते हो, रन करके देखो। देखिए ये 101 के लिए एम्प्लॉय नेम क्या है, नेम है राकेश, एड्रेस है उसका दिल्ली, ये की वैल्यू पे ये की है और ये वैल्यू। सपोज करो कि आप एम्प्लॉय लिस्ट डॉट गेट और यहाँ पे 101 कर देते हैं, तो ये यहाँ पे 101 के लिए जो रिजल्ट है उसको प्रिंट करेगा, यानी राकेश और दिल्ली प्रिंट होना चाहिए। नेम एम्प्लॉय नेम राकेश और उसका एड्रेस दिल्ली। ठीक है, आपको सभी को एक्सेस करना है तो फॉर मैप डॉट एंट्री और की क्या है, यही रख लो, और यहाँ पे कुछ एम्प्लॉय कर लीजिए और यहाँ पे एम्प्लॉय लिस्ट डॉट एंट्री सेट। ठीक है, एम्प्लॉय को आप प्रिंट कर दो। देखिए ये यहाँ पे जो ये फॉर ईच लूप की हेल्प से हमने जो रिकॉर्ड्स ऐड किए थे, ठीक है, सिर्फ ये वहाँ पे वही रिकॉर्ड डिस्प्ले होंगे। ठीक है, जो हमने ऐड यहाँ किए हैं वो डिस्प्ले हो रहे हैं, बस समझिए। ठीक है, तो इस तरह से हम हैश मैप का यूज करते हैं। आई होप कई एग्जांपल्स दिए हैं और एक रियल यूज एग्जांपल भी दिया आपको ये एम्प्लॉय का। ठीक है, तो आई होप ऑल द थिंग्स आर क्लियर नाउ अबाउट मैप, हैश मैप, लिंक्ड हैश मैप। ठीक है, अगर कुछ डाउट भी है तो कमेंट पे मैसेज दीजिएगा, मैं आपका डाउट क्लियर करूँ। थैंक यू वेरी मच।